नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि RSIT मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाली थी फ्रेंड्स, उस डेट को कोई कारण की वजह से पोस्टपोन किया जा चुका है। यानी अब वो फ्रेंड्स एग्जाम होगा अक्टूबर माह के अंदर, 9 तारीख को हो सकता है, 2 तारीख को भी हो सकता है फ्रेंड्स। बहुत ही जल्द इस तिथि को फ्रेंड्स घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फ्रेंड्स आपने भी इस चैनल के ऊपर फ्रेंड्स विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए और चैनल के ऊपर फ्रेंड्स जाके आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आने वाले जो भी नई वीडियो है इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें, ताकि फ्रेंड्स जो भी नया वीडियो आता है इस चैनल के माध्यम से उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और ध्यान से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस आंसर फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। फ्रेंड्स बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। आप सभी को याद रखना, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है, तो आप बोलेंगे एक तस्वीर के लिए एडिटिंग प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक बनाया गया एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आप इसके माध्यम से तस्वीरों को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट कमेंट करके आंसर दिया है। फ्रेंड्स इसी तरह से आप अंतिम समय तक जुड़े रहना और अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को याद रखना है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु आप प्रयोग में ला सकते हैं ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड या उपरोक्त सभी। तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से बता देता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। अति शीघ्र बनाना मतलब जल्द से जल्द बनाना, तो क्या करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड करेंगे। क्या करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन आज के बाद में याद रखना क्वेश्चन क्या है। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं ऑटो करेक्ट फीचर्स, ऑटो कंप्लीट फीचर, फॉर्मेटिंग या कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऑटो करेक्ट फीचर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट फीचर्स के द्वारा क्या कार्य होता है? तो जो कंटेंट होता है उसको स्वतः ही क्या किया जा सकता है? सही किया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वर्ड रैप का अर्थ है। फ्रेंड्स वर्ड रैप से क्या समझते हो आप? आप सभी को याद रखना है वर्ड रैप का कार्य क्या होता है? शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचाना या कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स जल्दी से सही कमेंट कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है टेक्स्ट को क्या करता है? ये स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करेगा? वर्ड रैप। यानी वर्ड रैप का कार्य बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? वर्ड रैप कमांड एक ऐसा कार्य करता है कि वो लाइन जैसे पूरी हो जाती है उस लाइन को स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य करता है वर्ड रैप। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ज़्यादा फ्रेंड्स समाहित किया है। सभी स्टूडेंट ज़्यादा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्यू मेन्यू होता है, इस व्यू मेन्यू में कमांड आपको दिखता है जिसका नाम क्या है? स्प्लिट। इस व्यू मेन्यू में स्प्लिट कमांड का क्या कार्य होता है? नई विंडोज खोलना, सभी विंडोज को अरेंज करना, विंडोज बंद करना या एक विंडो को 2 भागों में बांटना। तो आप सभी को याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप क्या करके आएंगे? एक विंडोज होता है उसको क्या करता है? ये 2 भागों में बांटता है। एक विंडोज को क्या कार्य करता है? ये एक विंडोज को 2 भागों में बांटने के लिए क्या कार्य करेंगे? स्प्लिट ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा मेरे फ्रेंड्स? स्प्लिट ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, MS वर्ड के
एमएस वर्ड के वेब लेआउट का क्या तात्पर्य होता है? आप सभी को याद रखना है एमएस वर्ड के वेब लेआउट का क्या तात्पर्य होता है। यानी एमएस वर्ड में जो वेब लेआउट होता है उसका कार्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को जैसा कि सेल फोन में देखने हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है एमएस वर्ड में वेब लेआउट का कार्य क्या होता है, यानी उस दस्तावेज को किसके रूप में? वेब पेज के रूप में देखने हेतु उपयोग में लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी के रूप में कार्य करता है? यानी आपको याद रखना है शॉर्टकट है कुंजी के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पे बात नहीं हो रही, लेकिन ऑप्शंस के रूप में बात हो रही है। ऐसा कौन सा अलाइनमेंट का मोड दस्तावेज का प्रकार है जो दोनों ओर से, यानी जो पेज के दोनों ओर से सेम मार्जिन देने का कार्य करता है? तो ये बात किसके बारे में हो रही है मेरे फ्रेंड्स? बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है जस्टिफाई की। किसकी हो जाएगी? जस्टिफाई की। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर जो सेल एक्टिव है, जिस सेल के ऊपर क्या कार्य किया जा रहा है? एक्टिव सेल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्टिव सेल के कंटेंट, यानी जो एक्टिव सेल होती है उस एक्टिव सेल के कंटेंट जो कुछ लिखा हुआ अंदर, वो कंटेंट को दिखाने की बात हो रही है। एक्टिव सेल का नाम नहीं पूछा गया है। एक्टिव सेल के अंदर कंटेंट को डिस्प्ले करने का कार्य कौन करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, टास्क पेन या फॉर्मूला बार? तो आप सभी को याद रखना है इस रो जो कॉलम ये सेल होती है उस सेल को दिखाने का कार्य तो कौन करेगा? नेम बॉक्स, या इसी को एड्रेस बार कहता है। इसने क्या बोला? सेल के अंदर लिखे गए कंटेंट को डिस्प्ले करने का कार्य कौन करेगा? फ्रेंड्स, अच्छे से आप सभी को बताया हुआ मैंने कि जब अंदर वाले कंटेंट की बात होती है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला बार। जबकि सेल के नाम या सेल के एड्रेस की बात होती है तो आप क्या करेंगे? नेम बॉक्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फॉर्मूला बार हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल होता है, उसमें इफ एरर से क्या तात्पर्य है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या होता है? वित्तीय फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इफ एरर क्या होता है? एक लॉजिकल फंक्शंस होता है। क्या होता है? लॉजिकल फंक्शंस होता है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? आपको याद रखना है ये जो विकल्प दे रखे इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इंसर्ट मेन्यू के अंदर मौजूद नहीं होता है? हेडर व फुटर तो होता है, हाइपरलिंक भी होता है, बुक मार्क भी होता है, जबकि फुट नोट कहाँ पे होता है? ये फ्रेंड्स फुट नोट की बात होती है या फिर इस एंड नोट की बात होती है। यानी फुट नोट की बात हो या एंड नोट की बात हो, ये जो भी विकल्प होते हैं कहाँ पे होते हैं? रेफरेंस के अंदर होते हैं। ये तो मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे होते हैं? ये तो रेफरेंस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फुट नोट हो जाएगा। जबकि हेडर, फुटर, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, क्लिप आर्ट, ये जो भी आपको दिखते हैं ऑप्शन, ये सब इंसर्ट के अंदर होते हैं। फुट नोट और एंड नोट का थोड़ा याद रखना, रेफरेंस के अंदर होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसोस टूल बार किस कार्य में प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन देखो मैंने सारे के सारे आज एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से लिए। एमएस वर्ड में जो थीसोस टूल बार होता है, कौन सा? थीसोस टूल बार किस कार्य में प्रयुक्त होता है? वर्तनी सुझाव, व्याकरण विकल्प, समानार्थी एवं विपरीत शब्द, या कोई नहीं? तो आपको याद रखना जब थीसोस की बात होती है, थीसोस की बात होती है तो आप क्या करेंगे? समानार्थी और विपरीत शब्द के लिए किसका उपयोग करेंगे? थीसोस का उपयोग करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो सी पे लिखा हुआ है, समानार्थी और विपरीत शब्द के लिए क्या करेंगे? आप थीसोस टूल बार का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और आप फ्रेंड्स सर्च कीजिए। क्या सर्च करेंगे? आरजे स्टडी मॉनिटरिंग। फ्रेंड्स आप गूगल के अंदर क्या लिखेंगे? आरजे फ्रेंड्स स्टडी क्या लिखेंगे? आरजे स्टडी मॉनिटरिंग नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरजे स्टडी मॉनिटरिंग नाम लिखेंगे। और आरजे स्टडी मॉनिटरिंग के नाम से जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उस साइट के ऊपर आप विजिट कीजिए। आपको मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन जो आरएसआईटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे द्वारा कंटेंट काफ़ी फ्रेंड्स अच्छा तैयार किया गया है जो आपको वहाँ पे निःशुल्क में मिल रहा है। तो आप जाइए आरजे स्टडी मॉनिटरिंग वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड के नाम अंकित होता है वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसके ऊपर व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है सेल, टाइटल, लीजेंड या कोई नहीं। तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप से पूछा गया है। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स, किसी चार्ट के ऊपर क्या बना बॉक्स कह सकते हैं, और जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। तो वो की वही बात होती है फ्रेंड्स, अगर नाम अंकित होता तो ऐसे टाइटल बार भी हो जाए, टाइटल्स भी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत के रूप में टाइटल भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लीजेंड को करके आना। किसको करेंगे, लीजेंड, यानी किसी व्यक्तिगत रिकॉर्ड को किस कलर में दिखाना, ये बॉक्स जो भी होता है वो क्या कार्य करता है, लीजेंड के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ये फ्रेंड्स टाइटल पेंस यहाँ पे नहीं करना है एक्चुअली फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा घुमाया गया है, इसमें टोटल मिला के बात हो रही है लीजेंड के बारे में। आगे वाला क्वेश्चन, वर्कशीट में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को कहा जाता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, जो वर्कशीट होती है इस वर्कशीट के अंदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइन को क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स वर्कशीट को यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखा जा सकता, इसमें ऐसे लिखा होता है चार्ट एलिमेंट। कहाँ पे, चार्ट के अंदर जो एलिमेंट होता है उस चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइन से होती है। ये चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइन होती है, इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन बोलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आप बोल सकते हो भाई शीट भी बोल सकते हैं, हाँ वर्कशीट के अंदर शीट, लेकिन ये नहीं बोलना है, सेल शीट कोई नहीं बोलेंगे। आप सीधा करेक्ट आंसर किसको करेंगे, आएंगे ग्रिड लाइन। चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली या वर्कशीट में दिखने वाली हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज मैंने आपको अच्छे से बोला कि भाई मैंने इसके अंदर एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट को ज़्यादा लिया गया है, तो थोड़ा सा याद रख लेना, ये क्वेश्चन सभी के सभी बनने लायक है। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना डॉक्यूमेंट फर्स्ट तो किसमें होता है, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल तैयार की जाती है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। शीट फर्स्ट नहीं होता है। अनटाइटल तो किसके अंदर होता है, नोटपैड के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, ये तो नोटपैड का डिफॉल्ट नेम। तो आपको याद रखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुक फर्स्ट हो जाएगा। एक्सेल के अंदर बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होगा, बुक फर्स्ट। क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, बुक फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोर्ट्रेट जो पेज को इस तरह से दिखाता है, एक होता है लैंडस्केप जो पेज को ऐसे हॉरिजेंटली दिखाता है। तो आपको याद रखना ये दोनों प्रकार होते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, दोनों के दोनों क्या है, पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के नाम से जाना जाता है। रेडी टू यूज के नाम से जब जाने जाने की बात होती है तो आपके सामने ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलेंगे, मैं सभी को लेके चलूंगा। आपको पहली बात तो याद रखना, रेडी टू यूज या रेडी टू इमेज किसे कहेंगे, क्लिप आर्ट को। इसे क्या बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो रेडी टू यूज जो क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, रेडी टू इमेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडी टू इमेज भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे रेडी टू शेप्स पूछे, क्या पूछे, रेडी टू शेप्स पूछे, रेडी टू शेप्स अगर पूछा जाता है कि भाई रेडी टू शेप्स किसे कहा जाता है, तो रेडी टू शेप्स किसे बोलेंगे, स्मार्ट आर्ट को। जबकि रेडी टू डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे रेडी टू डॉक्यूमेंट कवर पेज या टेम्पलेट को कहा जाता है। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन सभी स्क्रीन के सामने देखेंगे ध्यान से और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े और क्वेश्चन को सही समझ के आंसर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। कम से कम फ्रेंड्स 7 से 8 बार मैंने अब की बार भी मॉडल पेपर में डाल दिया है, यानी ये क्वेश्चन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार डाल रहा हूँ। आप थोड़ा सा याद रख लेना कि जो आप कह सकते हैं ऐसा कौन सा कमांड है जिसके द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो बात हो रही है किसकी, मेल मर्ज की। किसकी, मेल मर्ज की बात हो रही है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स कोई मैटर लिखा हुआ है, इसके अंदर कहाँ से बात कर रहा है, बाईं ओर से। कहाँ से हो रहा है, बाईं ओर से, या फिर दाईं ओर से। तो बाईं ओर से क्या हो जाएगा, इस बायां से आप याद रख लेना, बाईं ओर से हो जाएगा बैक स्पेस। बाईं ओर से क्या हो जाएगा, बैक स्पेस।
जबकि दाईं ओर से पूछे मेरे फ्रेंड्स क्या पूछे, जब दाईं ओर से कभी बात हो तो दाईं ओर के लिए क्या कर लेना, डिलीट कर लेना। ये अच्छे से मैंने आपको रटवाया हुआ है, क्वेश्चन फ्रेंड्स कभी भूलेंगे नहीं। बाएं से बैक स्पेस और दायां से डिलीट करके आ जाना। जबकि एंटर क्या कार्य करता है, एंटर से क्या कार्य होता है कि दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए की दबा सकते हैं, जबकि स्पेस बार दो अक्षरों के बीच में जगह देने के लिए, किसके लिए, दो अक्षरों के बीच में जगह देने के लिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डेटा सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से कौन रिप्रेजेंट करेगा। मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छा क्वेश्चन है। डेटा सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट कौन करता है, चार्ट, टेबल, सेमीकोलन या कॉलन। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई डेटा की सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंट कौन करता है, चार्ट करेगा। कौन करेगा, चार्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई टेबल बोल रहा है तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। देखिए पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो हो रही है, इस स्लाइड शो को आप खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं, तो स्लाइड शो को समाप्त या स्लाइड शो को बंद करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, एस्केप की। किसका, एस्केप की। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट को फ्रेंड्स से यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के। और फ्रेंड्स इसी तरह से फ्रेंड्स अंतिम समय तक आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहना। मेरे फ्रेंड्स आपके निश्चित ही फ्रेंड्स 90 से क्रॉस करने की गारंटी लेते हैं, अगर फ्रेंड्स आप रेगुलर इस तरह से जुड़े रहे तो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 21, फाइल खोलने, सेव, क्लोज, प्रिंट करने की कमांड किस टैब में होती है। देखिए फाइल को खोलना, ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, ये जो भी आपको कमांड दिख रहे हैं ये सब कहाँ पे होता है, फाइल के अंदर होता है। कहाँ पे दिखेंगे मेरे फ्रेंड्स, ये फाइल मेन्यू के अंदर होता है। किसके अंदर, फाइल मेन्यू के अंदर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी या से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है, आपको पहचान करनी है इनमें से कौन सी एमएस वर्ड में फॉन्ट की क्या स्टाइल नहीं है। तो बोल्ड तो होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में बी होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में बी। इटैलिक अंडरलाइन भी होती है, इसकी क्या होती है, कंट्रोल के साथ में यू होती है। इटैलिक भी होती है, इसकी कंट्रोल के साथ में आई होती है। जबकि जस्टिफाई होता है, ये जस्टिफाई क्या होता है, ये तो अलाइनमेंट का प्रकार है भाई। ये किसका हो जाएगा, ये तो अलाइनमेंट का प्रकार होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स से, ये पूछ रहा है आपको कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसा कौन सा है जो सीधे शब्दों में व्याख्यान और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश करता है। मेरे फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन का कार्य कौन करता है, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट। किसकी बात हो रही है, एमएस पावर पॉइंट की बात हो रही है। एमएस पावर पॉइंट के अंदर विभिन्न प्रकार की स्लाइडों के अंदर आप कुछ डेटा लिख के आप ब्लैक बोर्ड या फिर प्रेजेंटेशन आप फ्रेंड्स अच्छी से तुलना में यहाँ पे व्याख्यान के रूप में पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करता है। देखिए पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको याद रखना है दाएं से दूर करना या बाएं से दूर करना, या लिखने का प्रोसेस, या दाएं और बाएं मार्जिन से मतलब दूर ले जाना, या दाएं ओर से कितना स्पेस लेना, बाएं ओर से कितना स्पेस लेना, ये जो भी काम होगा किसके अंदर होगा, इंडेंटिंग के अंदर होगा। कहाँ से होगा, इंडेंटिंग के अंदर। यानी इसमें दो प्रकार के होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होता है इसमें, इंक्रीज होता है और एक कौन सा होता है, डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ने के लिए, और डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, इसको लेवल को कम करने के लिए। तो ये दो प्रकार के इंडेंटिंग होते हैं, कम और ज्यादा करने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडेंटिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे फ्रेंड्स से जो रेगुलर जुड़ रहे हैं उनकी तैयारी को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा किया जा रहा है इन मॉडल पेपर के माध्यम से। और फ्रेंड्स आप एक बार मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेशन के अंदर जुड़ के जाते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लाइक आपकी जो लाइव सेट की तुलना में लाइक आपके कम दिखते हैं। तो सभी स्टूडेंट लाइक करने में कोई फ्रेंड्स कंजूसी ना करे। लाइक मात्र फ्रेंड्स 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य क्या करें और शेयर अवश्य करें आप इस वीडियो को। 25 क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रोग्राम को
ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन, ऐसा कौन सा फ्रेंड्स प्रोग्राम है जिसको ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने मेरे फ्रेंड्स कई बार इसको फ्रेंड्स यूज किया है, इसको कई बार यूज किया है और आपको बताया भी है बोर्ड के अंदर भी कि फ्रेंड्स आपको याद रखना, जब ईमेल एप्लीकेशन के रूप में बात होती है तो बात प्रॉपर किसके बारे में हो रही है, आउटलुक के बारे में। जबकि प्रेजेंटेशन की बात होती है तो किसके बारे में बात हो रही है, एमएस पावर पॉइंट के बारे में। जब वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो किसके बारे में बात हो रही है, एमएस वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है किसको, आउटलुक को। किसको, आउटलुक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शार्ट का प्रकार नहीं है। यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने तुरंत इसको लिया। राडार होता है, बिल्कुल आपको पढ़ाया हुआ है। बबल भी होता है, पाई भी होता है। जबकि डेटाबेस क्या होता है, ये डेटाबेस तो एक डेटा प्रोग्राम होता है, ये कोई भी एक शार्ट का प्रकार नहीं है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, या से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्लाइड प्रस्तुति होती है, जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर जो प्रस्तुति होती है, स्लाइड के ऊपर, यानी स्लाइड पर जो प्रस्तुति आप डालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इफेक्ट्स का, कस्टम एनिमेशन का, ट्रांजिशन का या प्रेजेंट एनिमेशन का। तो आपको याद रखना है, जो स्लाइड होती है उस स्लाइड के ऊपर विशेष जो प्रभाव डालना, अलग अलग फ्रेंड्स इफेक्ट डालना क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। या फिर आपको इसको कई बार स्लाइड ट्रांजिशन पूरा लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल जी हाँ। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है। मेरे फ्रेंड्स से कई बार फ्रेंड्स एक दो स्टूडेंट कई बार कमेंट कर रहे थे कि आप एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में बताओ। तो आप आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिए है ना, ये सब एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से सभी के सभी क्वेश्चन बनने लायक थे, वो सब अंदर लिए हैं। इसके अलावा भी हम रेगुलर क्वेश्चन को देखते रहेंगे, ताकि फ्रेंड्स और भी एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये जो भी बड़े बड़े टॉपिक है, यहाँ से 500 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो भी कम पड़ता है। तो इसलिए आप याद रखना, कुछ एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की 100% संभावना रहती है। तो एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड ओरिएंटेशन डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है। यानी एमएस पावर पॉइंट में जब आप काम करेंगे तो जो स्लाइड का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से कौन सा इस्तेमाल होता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो आप बोलेंगे कौन सा, लैंडस्केप। यानी एमएस वर्ड में तो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। जबकि पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, लैंडस्केप। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जबकि डिफॉल्ट एमएस वर्ड में कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। और यहाँ पे पूछा गया एमएस पावर पॉइंट में, तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड कैसी होती है, डिफॉल्ट लैंडस्केप मोड में। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में एक्टिव सेल के नाम को कौन बताता है। यानी एक्सेल के अंदर जो सेल होती है, ये जो एक्टिव सेल होती है, इस सेल के फ्रेंड्स नाम को बताने का कार्य कौन करेगा। तो आप बोलेंगे नेम बॉक्स। कौन करेगा, नेम बॉक्स। इसी नेम बॉक्स को क्या बोला जाता है, एड्रेस बार। इसी नेम बॉक्स को आप क्या कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, इसी को एड्रेस बार के नाम से भी जान सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, या से बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आई थिंक दोबारा आ गया है, तो आप जल्दी से फ्रेंड्स याद रख लेना, दोनों ओर से अलाइनमेंट कौन सा होता है, जस्टिफाई होता है। आई होप फ्रेंड्स आपने पहले भी क्वेश्चन ये देखा है, इसलिए मैंने इसके अंदर बाय मिस्टेक से 2 बार क्वेश्चन आ गया, इसलिए थोड़ा याद रखना, इसका जस्टिफाई करेक्ट आंसर होगा। कई क्रमिक या सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, कई जो क्रमिक या सीक्वेंशियल जो कमांड होता है उसके स्थान पर एक शॉर्टकट कीज निर्धारित करना क्या कहलाता है। तो कई बार मैंने बोला हुआ है, अब बार बार इसमें ज़्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर मैक्रो हो जाएगा। मेल मर्ज के बारे में बात कर ली है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एमएस वर्ड को रन विंडोज के द्वारा चलाने हेतु हम क्या कोड टाइप करते हैं। यानी जो रन कमांड होता है, जो रन कमांड होता है जिसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, रन कमांड की शॉर्टकट कीज आपको कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, विंडोज के साथ में आर। यानी विंडोज बटन के साथ में क्या दबाएंगे, आर दबाएंगे, तो कौन सा कमांड ओपन हो जाएगा, रन कमांड। इस रन कमांड के द्वारा आप अगर एमएस वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्या नाम लिखेंगे, विन वर्ड। क्या नाम लिखेंगे, विन वर्ड नाम लिखेंगे। विन वर्ड कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे ये, स्पेस नहीं देना है, स्पेस दोनों के मध्य नहीं होता है। तो यहाँ पे एक दोनों जगह पे सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, विन वर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। लाइन के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जो लाइन होती है, हम यहाँ पे काम करें, अगर लाइन के आरंभ में आना है, पूरे पैराग्राफ की बात होती है तो बात अलग होती है, लेकिन लाइन के अंदर काम करें, लाइन के आरंभ में आना है तो किसका उपयोग करेंगे? खाली लाइन के आरंभ में आना है तो किसका उपयोग करेंगे? होम का। किसका? लाइन का पूछा। अगर पैराग्राफ का पूछता कि पैराग्राफ के प्रारंभ में आने के लिए कौन सी की दबाएंगे, तो फिर कंट्रोल के साथ में क्या होती? होम होती। तो पेज डाउन से क्या होता है? नीचे आते, पेज अप से ऊपर जाते हैं, लेकिन इसने क्या बोला? लाइन के प्रारंभ में आने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे होम की का। किसका? होम की का। अगर पूरे पैराग्राफ के पहले अक्षर पे आना है, पैराग्राफ की बात करके बोले तो कंट्रोल के साथ में होम। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होती है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे कंट्रोल के साथ में कौन सी उपयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ में डी, यानी कंट्रोल डी के द्वारा हम क्या कार्य कर सकते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, जबकि पावर पॉइंट में कंट्रोल डी से क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड को ऐड किया जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आने लायक है, थोड़ा सा फ्रेंड्स आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है? तो कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है वो कहाँ पे चला जाता है? जैसे आपने कट कर दिया, कॉपी कर दिया, तो ये कट या कॉपी करने के बाद में आपको वापस क्या करना पड़ता है? पेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेस्ट। और पेस्ट कमांड होता कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे पेस्ट कहाँ पे दिखता है आपको? क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। कहाँ पे दिखता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिवाइज करवा दिए है मैंने, और ऐसा फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक बार अवश्य लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स जितना फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना फ्रेंड्स हम बेहतरीन तैयारी के साथ में और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपके समक्ष पेश होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पुनः बोल देता हूँ, आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको फ्रेंड्स मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आरजे जो स्टडी मॉनिटरिंग है, यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, आरजे स्टडी मॉनिटरिंग। आरजे स्टडी मॉनिटरिंग के नाम से जो इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस साइट के ऊपर विजिट करें और फ्रेंड्स निश्चित ही फ्रेंड्स आपको RSIT के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, वहाँ से भी आप रिपीट करें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, इसलिए एक बार अवश्य विजिट करें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।